वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खूब केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारा लेक्चर चल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हम सब पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के बेसिस पे पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फॉर्मल चार्ज पे क्या है डिफाइन होता है, फॉर्मल चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो आज हम नॉर्मली क्या है दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जो नॉर्मली क्या होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका एलिमेंट है उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज दैट किसी एलिमेंट ने क्या है +1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट ने, सपोज दैट कोई भी एलिमेंट है हम ले रहे, लाइक हाइड्रोजन ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस किया है, तो इसका क्या है +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। लाइक Cl ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है गेन किया है, इसका मतलब है -1 ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का आएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन ये हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस करने वाले को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, यानी लाइक +1 चार्ज है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है उसके द्वारा उस पर प्लस चार्ज उतना आएगा, ठीक है। +1, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो +3। इस तरीके से क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे। लाइक अगर किसी एलिमेंट ने क्या किया है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है गेन किए तो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ऑक्सीडेशन नंबर्स को जो है हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the oxidation numbers of electron an atom या ion, an atom या ion that the molecule has either gained or lost, either gained and lost, ठीक है। यानी इसमें वही चीज बताई जा रही है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम या फिर कोई भी आयन, किसी भी एटम, आयन और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है किस पे डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने क्या है लॉस्ट किए या फिर गेन किए उतना ही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया ही है कि हाइड्रोजन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लॉस किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1, ठीक है। और Cl ने अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है गेन किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, Cl ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ऑक्सीडेशन नंबर को क्या है आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करते हैं, इस तरीके से क्या है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या है निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें एक और आता है, अब हमारा आता है एक वर्किंग रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। वर्किंग रूल्स फॉर द
determination of oxidation number of an atom. Working rules for the determination of an atom. ठीक है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उसमें हम वर्किंग रूल के थ्रू थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे कि कैसे जो है ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन किया जाएगा. ठीक है, लाइक पहला आता है इसमें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल elements in the elementary or uncombined state is 0. ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है वर्किंग रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम. ठीक है, तो वर्किंग रूल्स के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, इसमें लिखा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एलिमेंटरी और अनकम्बाइनिंग स्टेट इज 0. ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है सभी एलिमेंट्स का, जो क्या है एलिमेंटरी. ठीक है, एलिमेंटरी का मतलब जितने भी प्राइमरी एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और अनकम्बाइनेड स्टेट, और जो आपस में क्या है जुड़े हुए नहीं हैं. ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 हो गया. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने भी आपके क्या हैं सेम एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि उसका रीजन ये है, लाइक हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही क्या है सेम एलिमेंट्स हैं. ये ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना ही लॉस कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं. ठीक है, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाया. सेम एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है 0 होता है. और जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनकम्बाइनेड स्टेट में है उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है. ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? ये पता चलता है हमें वर्किंग रूल्स के थ्रू. ठीक है, तो ये वर्किंग रूल बता रहा है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स, जितने भी आपके जो एलिमेंटरी एलिमेंट्स हैं जो अनकम्बाइनेड स्टेट में आपस में जुड़े हैं, मतलब अनकम्बाइनेड का मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री एलिमेंट्स है. ठीक है, जो किसी के साथ जुड़े नहीं होते. तो लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, कौन होता है फ्री एलिमेंट? हमारा नोबल गैसेस होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं ना, तो वो भी क्या है एक, वो क्या है उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई. तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कुछ, लाइक जैसे हाइड्रोजन इन H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, हाइड्रोजन जब H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन जब H2 के फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा 0 होगा. क्योंकि जब सेम एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि ना उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हीलियम इन हीलियम. ठीक है, हीलियम इन हीलियम, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. ठीक है, हीलियम अगर हीलियम के ही फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0. सेम एलिमेंट्स हैं. अब दूसरा आता है यहाँ पे नाइट्रोजन
इन N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। जब नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सब क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं। उसी तरीके से फास्फोरस इन P4 molecule, phosphorus in P4 molecule, then oxidation number is 0, ठीक है। उसी तरीके से सल्फर इन S8 molecule, ठीक है, सल्फर इन S8 molecule, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ रहे हैं कि जितने भी आपके एलिमेंटरी प्राइमरी एलिमेंट्स हैं और अनकम्बाइनेड यानी फ्री एलिमेंट्स हैं, उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यानी जितने भी सेम एलिमेंट्स होंगे उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि उनमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन को क्या है, लॉस करा है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसमें हमने ये बता दिया। जैसे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, हीलियम इन हीलियम फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन इन N2 फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, फास्फोरस इन P4 के फॉर्म में ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या है, सेम आपस में ही एक दूसरे के एलिमेंट से क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, क्योंकि उसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, गेन करेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों गेन करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों लॉस कर, उतना ही उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो +-2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्किंग रूल्स इन एलिमेंटरी और अनकम्बाइंड स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।